डायल 112 में तैनात लड़कियों को प्रदर्शन करते हुए 5 दिन हो चुके हैं। वो लड़कियां 24 घंटे अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रही हैं। ये वो लड़कियां हैं जो कभी लोगों की मदद करती थी और अब वो खुद मदद की गुहार कर रही हैं। ये वो लड़कियां हैं जिनके पास कोई भी किसी भी व्यक्ति की जब कोई दिक्कत होती थी तो 112 में जब वो फ़ोन करता था तो यही लड़कियां फ़ोन उठाती थी और फ़ोन करती थी, कहती थी कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आज वो लड़कियां खुद अपनी मदद की गुहार के लिए बैठी हुई हैं। तमाम मांगे हैं उनकी। हालांकि इनके इस प्रदर्शन के बाद एडीजी 112 पे कार्रवाई कर दी गई है और एडीजी 112 अशोक सिंह को वहां से हटा दिया गया है। नई एडीजी नीरा रावत आई हुई हैं, लेकिन अभी भी लड़कियों का धरना लगातार जारी है। तस्वीरों में देखिए तो अपना सामान, चटाई, चादर लेकर लड़कियां 24 घंटे यहीं पे रह रही हैं। यहीं पर वो सो रही हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। ठंड के मौसम में भी ये लड़कियां यहीं पे रह रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की कि इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अपनी मांगों को बिना मनवाए वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो तमाम लड़कियां हैं जो 112 में तैनात हैं। 112 में ये संविदा पे नौकरी करती थी। सैलरी विसंगति को लेकर, छुट्टी को लेकर इनकी मांग थी, जिसके बाद ये लड़कियां प्रदर्शन की। पहले इन्होंने डायल 112 के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको वहां से उठाकर यहाँ पर लाकर बैठा दिया। अब यहाँ पर वो 24 घंटे से 5 दिन से भी 5 दिन होने को जा रहे हैं और लड़कियां अभी भी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। बात करते हैं क्या मांग है, अभी तक क्या मांग पूरी नहीं हुई? 5वां दिन ये है। सर अभी तक हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। आज 5वां दिन हो गया है और किसी ने कोई भी मतलब हमसे मिलने नहीं आया। ना सीएम सर हमसे मिलने आए, ना ही उनके कोई भी जो अधिकारी हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी तो मिलने आए थे, डायल 112 के अधिकारी मिलने आए थे, लोकल पुलिस मिलने आई थी। सर आए थे, लेकिन वो सिर्फ हमें धमकी देने आते हैं कि हम यहाँ से अपना जो भी आंदोलन है उसे ख़त्म करके अपने घर जाएं। कल रात में भी हमें यही बोल कर गए हैं वो। तो हम लोग सर जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या रात में बोला गया है आप लोग से जो आई थी? रात में सर यहाँ पे पहली बात तो हम क्लियर करना चाहते हैं, हम संविदा पे नहीं है सर। हम वहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ 112 के लिए काम करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, और हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा गया है। हम अपनी बात रखने सीएम सर के पास जा रहे थे, सीएम आवास जा रहे थे अपनी बात रखने। रास्ते में हमें मार पीट कर ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा गया। हम ना ही कोई आंदोलन कर रहे हैं और ना ही कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कस्टडी में ज़बरदस्ती रखा गया है, जिससे कि हम अपनी बात कहीं पर भी ना रख सकें। ये पुलिस वालों ने किया है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उन्होंने किया है। हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, हमें कोई भी बात रखने नहीं दे रहे। 30 डेज़ वर्किंग डेज़ बताया गया है सर कि हमें 30 डेज़ बिना रुके काम करना है, यानी कि हमारा कोई भी वीक ऑफ नहीं होगा। और जो हमारी सैलरी की बात बताई जा रही है, मीडिया में बताई जा रही है कि हमने सैलरी 15.5 कर दिया है या 15 कर दिया है, सर ऐसे कोई भी प्रूफ्स हमारे पास नहीं। हमारे पास सिर्फ एक का ही प्रूफ है, जो कि वो कंटिन्यू वही हमारे पास प्रूफ रखा हुआ है 12,101 रुपये का। वही है, वही हमें बता रहे हैं कि 12,101 रुपये में आपको काम करना है 30 डेज़, यानी कि साल के 365 दिन हमें बिना रुके काम करना है, बिना लीव के, बिना कोई वीक ऑफ के। आप बताइए ऐसा कोई कर सकता है सर? हमें क्या आप लोग को ऑफर लेटर की मांग थी? जब पहले दिन आप लोग से यहाँ बातचीत हो रही थी, ऑफर लेटर की मांग थी, अपॉइंटमेंट लेटर की, वो मिल चुका है? जी सर, पहले हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी कि आपकी जॉइनिंग 3 तारीख से हो चुकी है, आप हमें ऑफर लेटर प्रोवाइड करिए, अपनी हमें सर्विसेज बताइए कि आप हमें क्या क्या देने वाले हैं। तो उन्होंने बोला सब कुछ हमारा अंडर प्रोसेस है। उनकी ना शिफ्ट डिसाइड थी, ना उनकी सैलरी फॉर्मेट डिसाइड था, उनका कुछ भी डिसाइड नहीं था। तो हमने कहा आप हमें एक डिसीजन दीजिए कि हाँ हम आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हमने 3 दिन वेट किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर हमने उनसे मांगा तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर डिपार्टमेंट बीच में आया, उन्होंने कहा कि हम आपको दिलवाएंगे। जब उनको प्रेशराइज़ किया गया, हम लोग तब तक बाहर निकल चुके थे। हम लोग उनसे मांग कर रहे थे, उन्होंने नहीं सुनी। फिर रातों रात हमें एक फॉर्मेट बना के दिया गया है कि ये रहा आपका स्ट्रक्चर जो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर पे आपको बैठ जाइए, आपको चक्कर, बैठ जाइए आप, ठीक है। उन्होंने स्ट्रक्चर बना के हमें भेज दिया है, जिसपे ना HR का सिग्नेचर है, ना कोई स्टैंप है, ना उनका नाम है। उन्होंने हमें एक वर्बली स्ट्रक्चर बना के दे दिया जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। पानी पिलाइए उनको, देखिए उनकी तबीयत खराब हो रही है, पानी पिलाइए, जूस मंगवाइए, जूस पिलाइए। तमाम लड़कियां प्रदर्शन पे हैं। देखिए एक लड़की की यहाँ पर तबीयत खराब हो चुकी है, कल भी कुछ लोगों की खराब थी, आज भी। लेकिन जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है 112 का, वो कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। और
लड़कियां अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन करी। ऑफर लेटर मिल गया आप लोग को? सर ऑफर लेटर मिला है, वर्बली मिला है हमें, एक स्ट्रक्चर, ना ही उस पर किसी का साइन है, ना ही एचआर का साइन है, किसी का भी साइन नहीं है। और लड़कियां इसलिए भी घबरा रही हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, फैमिली को लेकर प्रेशराइज किया जा रहा है, फैमिली को दबाया जा रहा है कि आप वहाँ से हटाइए अपनी लड़कियों को, कुछ भी हो सकता है। तो सर इसलिए थोड़ा सा और तबीयत खराब हो रही है सबको सोच सोच के कि बीच में फैमिली को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। बहुत लड़कियों के घर पे पुलिस भी गई थी, एसआई गए थे, कांस्टेबल गए थे कि वहाँ से बुलवाइए लड़कियों को, ख़त्म करवाइए, जो भी आंदोलन है ख़त्म करवाइए उनको। सिर्फ धमकी दी जा रही है आप लोग को, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। बार-बार किस तरह से धमकी देते हैं? कॉल की जा रही है। घर जा करके सबके कि मतलब दिवाली आने वाली है, अब अपने बच्चियों को घर बुलाइए और नहीं तो उनके नाम एफआईआर कर दी जाएगी। कुछ लोग पे एफआईआर भी की गई है। जी 5 लोग पे एफआईआर भी की गई है और 150 से 200 अज्ञात लोग हैं जिन पे एफआईआर की गई है। सर कॉल रात के 12:04 पे हर जो थाने की इंचार्ज है उनसे कॉल की जा रही है। फिर हमने पूछा भी, बहुत से सारी लड़कियों ने पूछा कि सर कॉल किस लिए आई है, तो बता रहे हैं कि हमारी जो 24 घंटे की ड्यूटी है तो हम लोग आप लोग के ध्यान रखने के लिए कॉल की जा रही है। लेकिन 11 साढ़े 11 बजे रात में घर में लड़कियों के घर पे पुलिस जा रही है और बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी लड़कियों को वापस करिए, घर बुलाइए उनको। तो सर ये तो थ्रेटनिंग हुई ना, कि थ्रेट किया जा रहा है, परिवार को लेकर बोला जा रहा है कि आप बुलाइए उनको, भाइयों को थ्रेट किया जा रहा है कि आप बुलाइए। 112 आप लोग की जो मांग थी, उसके बाद जो आप लोग का प्रदर्शन चला था, उसके बाद एडीजी 112 को हटा दिया गया। बिल्कुल, हमें किसी को हटाना हमारा कोई मकसद नहीं है, हमें किसी को हटाना नहीं, बस हम ये चाहते हैं हमारी जो मांगे उनको पूरा किया जाए। किसी को हटाना या सरकार पे हमारा कोई निष्पक्ष नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सैलरी और अपने नियुक्ति पत्र से मतलब है और किसी चीज़ से हमारा कोई वो नहीं। आप लोग की मांगे नहीं सुनी जा रही? जी नहीं सर, इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक ऐसे फॉर्मेट हमें दिया गया है और यहाँ लिखा है ये सिर्फ एप्लीकेबल उनके लिए जो 2 साल से ऊपर यहाँ काम कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें यही लिखा हुआ है कि जो 2 साल से ऊपर काम कर चुके हैं, ये स्ट्रक्चर उन्हीं के लिए फॉलो किया जाएगा। 5 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए और देखिए अब लड़कियों की हालत बिगड़ने लगी है। तस्वीरों में देखिए तो एक लड़की जो है वो बेहोश हो गई है, वहाँ पे उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है, खुद से चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी जो 112 के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं तस्वीरों में तो इस जो धरनारत लड़की थी उसको एम्बुलेंस से यहाँ पे अस्पताल लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तो ये लड़की है, इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। 5 दिन इस खुले आसमान के नीचे इस ठंड के मौसम में थी, इस वजह से तबीयत कुछ ख़राब हो चुकी है। और देखिए तस्वीरों में तो इस लड़की को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं जो लोग, जो उनके साथी हैं, अब उनको एम्बुलेंस में लेकर बैठाए हैं, उनको लेकर जा रहे हैं, लेके उनको अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए तो काफ़ी तबीयत ख़राब है, एम्बुलेंस में बैठा दिया गया, अस्पताल लेके जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लड़की की तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है। क्या हुआ है इनको? बीपी लो गया है शायद, और काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाई है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। कंटिन्यू बोल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, इस वजह से। कल भी एक लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके भी ऐसे ही चक्कर आ गया था। क्या यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने, पुलिस ने नहीं की है? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। नहीं कोई आप खाने लोग कौन पीने। है? हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, बच्चों के समर्थन में आए। नहीं तो यहाँ पे खाने होने की व्यवस्था नहीं की? नहीं, हम लोग कर रहे हैं लेकिन कोई प्रशासन और पुलिस किसी की कोई सुविधाएं नहीं है, पानी तक नहीं है। वो पानी टैंकर वाले मंगा के खड़ा कर देते हैं, बस पीने वाला पानी। कल एक लड़कियां ऐसे ही शाम को 4:30 बजे जब बेहोश हो गई तो एम्बुलेंस आधा घंटे बाद आया गया। फिर विरोध करने पे आज एम्बुलेंस को लाके इन लोग लगाए हैं, लेकिन कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मच्छर में लड़कियां रात भर लेट रही है, पूरे डेंगू भी होगा। बच्चों को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा डर जो है वो डेंगू का है। लखनऊ में डेंगू काफ़ी फैला हुआ है। खुले आसमान के नीचे, इस पेड़ के नीचे ये लड़कियां धरने पर बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। डायल 112 में सैलरी विसंगति, छुट्टी और तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहाँ पे भी और लोग हैं। क्या हो गया आपको, क्यों रो रही हैं? 4-5 दिन से हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं सबके सामने। हमारी बात सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हम कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, सिर्फ अपनी एक बहुत छोटी सी चीज। हम सबके चेहरे देखिए आप,
5 दिन से खाए पिए बिना उसके बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहे हैं हम। उसके बाद भी यही हाल है, सबके हौसले बुलंद करते जा रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कभी तो बांध टूटेगा। कितना दिन हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? 5 दिन हो चुके हैं हम लोगों को यहीं पे बैठे हुए। 6 साल से एक ही बात चल रही है, 7 साल से एक ही बात चल रही है कि सेम सैलरी सेम सैलरी। घर चलाते हैं हम, पूरी तरह से अपनी सैलरी पे ही डिपेंड है। इतनी सी सैलरी में किसके घर का खर्चा चलता है बताइए, किसके घर का खर्चा चलता है? मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं जो हम लोग इसी सैलरी पे डिपेंड होते हैं। अगर एक छोटी सी मांग रख दी है, किसी और कंपनी में भी होते तो भी हमें इंक्रीमेंट मिलता है, यहाँ पर सेम ऑन वही कंडीशन है। 6 साल से आप लोग की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ इसीलिए हम लोग का सर के ऊपर से पानी जा चुका है, तब जाकर हम लोगों ने ये कदम उठाया है। आज फिर भी देखिए सबके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार तक हमारी बात ही नहीं पहुंच रही पुलिस है। के तमाम अधिकारी तो आए थे यहाँ बातचीत करने। वो सिर्फ हमें ये कहने आए थे कि आप घर वापस चले जाइए, आपका कुछ नहीं होगा, आप 365 दिन यहाँ पे बैठे रहेंगे तब भी हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। आप जहाँ पर हैं यहीं पर रहिए, यहाँ कोई देखने नहीं आएगा, आप अपनी मांगों को वापस ले लीजिए। हमारे घर पे पुलिस वालों को भेजा जा रहा है, जिनके मदर फादर नहीं है मदर फादर बन के कॉल आ रही है, जिनके भाई नहीं उन्हें भाई बन के कॉल किया जा रहा है कि हम आपके भाई बात कर रहे हैं, आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, आप वापस आ जाइए। ये कोई तरीका है? हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम बस आपसे हमारी सैलरी की मांग कर रहे हैं, और जो FIR नोट हो रही हैं कि हमारे ऊपर किस लिए FIR की जा रही। ना हमने चक्का जाम किया, ना हमने ट्रैफिक रूल तोड़े, पुलिस वालों ने खुद रोड को जाम किया, खुद वन वे किया, खुद एम्बुलेंस को रोका, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि हमने एम्बुलेंस को रोका, ट्रैफिक यातायात नियम को बाधित किया। अभी तक आप लोगों की मदद करती थी, पूछा करती थी कि मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या समस्या है? पुलिस की भी तमाम शिकायतें आती होंगी, अब क्या कहेंगी? जी, हमारे पास पुलिस की रोज़ शिकायतें आती थी कि पुलिस हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी है, पुलिस हमारी मदद नहीं करती है। लेकिन हम लोग उन्हें समझाते थे कि नहीं, पुलिस आपकी मदद के लिए हमें यहाँ रखा ही गया था 7 साल से, इसलिए ताकि हम पुलिस की छवि को सुधार सकें। हमारा इस्तेमाल किया गया था पुलिस की छवि को सुधारने के लिए, जो हमने सुधारने का पूरा काम किया है। और उनके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें आती थी, लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, पुलिस हमारी मदद करती है। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमें पुलिस से भरोसा हमारा भी उठ रहा है। ग्लूकोज पी के आप लोग रह रही हैं? सर अभी हमने ग्लूकोज मंगाया है, और अब तो हमारे खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। हम लोगों के घरों पे नोटिस जा रही है, और पुलिस भी हमारे घरों पे जा रही है, ताकि वो हमें इमोशनल करके फैमिली के थ्रू हमें घर बुला सकें। क्या कह रहे हैं वहाँ पे जाके घर पे लोग? कि आप अपनी बेटियों को समझाइए, ये जो भी कर रहे हैं घर वापस आ जाएं, इनकी मांगे पूरी कर ली गई हैं, जो कि यहाँ पे तो हमें कोई देखने भी नहीं आ रहा है कि हम किस हालत में हैं। घर वाले आप लोग को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, घर वालों से कभी बातचीत हुई? सर, हमारा परिवार हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तो गलत है ना कि आप घर जाके उन्हें अगर इस तरह प्रेशराइज करेंगे, आसपास के लोग देखते हैं तो फैमिली और वीक हो जाती है कि आप बेटा घर आ जाओ, ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी फीमेल्स हैं। तो अगर हमारे घर पे जाके बोला जाएगा, आसपास के लोग देखेंगे तो वो वीक होंगे, क्योंकि समाज से हर परिवार डरता है। ADG 112 अशोक सिंह को तो हटा दिया गया, नई ADG आई हैं, उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की? सर, वो यहाँ पे तो नहीं आई थी, लेकिन हमारी तरफ से 4-5 लोग उनसे मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमें उनसे बहुत आशा थी कि वो हमारी मदद करेंगी। क्योंकि वो महिला है, खुद भी महिला है, जो नहीं है तो वो हमारी बात सुनेंगी। लेकिन जब हम यहाँ से गए तो हमें उसी तरह जैसे पहले कन्विंस किया जा रहा था, वैसे ही अभी भी कन्विंस किया जा रहा है। आप लोग ने जो 4-5 लोग गई थी बातचीत करने, आप लोगों ने अपनी मांगों को रखा, क्या सुनवाई, क्या कहा उन्होंने? सुनवाई वो जो जिन बातों पे पहले थे उन्हीं बातों पे थे। वो चाहते हैं कि हम कन्विंस हो जाएं, वही उन्हीं शर्तों पे हम काम करें जाके उनके पास। ऑफर लेटर तो आप लोग के पास आ गया, मेल पे देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है उसकी तरफ से ऑफर लेटर दिया जा रहा है। सर, ऑफर लेटर कुछ ही % लोगों को दिया गया है, जो कि उसमें दिया है कि हमें 30 दिन वर्किंग रहना है, तो हम 365 दिन कार्य करेंगे। तो अगर हम उसमें 30 दिन में से 4 ऑफ ले लेते हैं तो हमारी सैलरी ही क्या आएगी? मतलब अब आप लोग की मांग जो सैलरी को लेकर थी वो खत्म हो चुकी है, अब मांग है जो छुट्टी को लेकर, वर्किंग डेज को लेकर। नहीं सर, हमारी मांग सैलरी को लेकर है और हमारी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर है, और अब तो बात हमारी फैमिली को सिक्योरिटी को लेकर भी है। अगर हम यहाँ से हट जाते हैं, उसके बाद हमारे परिवार के साथ क्या होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? क्योंकि हम यहाँ पे हैं, वो हमारे घर पे जा रहे हैं। सैलरी तो आप लोग की बढ़ा दी गई है? सर, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। 12,000 कुछ रुपए का ऑफर लेटर
अभी कोई दिखा रहा था सर मुझे। पर हमारी मांग 12,000 नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सैलरी 11,400 थी और 12,000 जो सैलरी है वो 30 दिन की है, उसमें ऑफ इंक्लूड ही नहीं है। अगर उसमें से 4 ऑफ हटा देंगे तब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी ही आएगी। जितनी मतलब अभी भी जो स्थिति है जस की तस बनी, जो पहले दिन थी वही आज भी जी है। जी बिल्कुल, वो हमसे नेगोशिएट भी नहीं करना चाहते हैं कि वो हमसे आके बात करें, वो भी नहीं हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तमाम अधिकारी पहुंचे थे यहाँ बातचीत करने, 112 के भी आए थे, लोकल पुलिस भी आई थी, फिर भी बात नहीं बन पाई। जी बिल्कुल नहीं, क्या वो उन्होंने- बात मानने को तैयार ही नहीं है सर। बस छोटी सी हम लोगों की मांग है कि सैलरी बढ़ा दी जाए, हम लोगों को सिक्योर कर दे, हम लोग घर चले जाएं। अभी आप ऑफर लेटर दिखा दी कि आप लोग सैलरी जो है 12,100 रुपए के आसपास कर दी गई है। जी, वो जैसा कि बता रही हैं कि उस पर ऐसा हम लोगों को दिखा दिया है कि, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो अपनी ही बात पे टिके पड़े हैं, आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं बस। पहले भी आप लोग की ऐसी कोई मांग थी? पहले भी कोई मांग थी आप लोग की? सब पहले ये था कि एक बार ये हुआ था जब हम लोग जब अखिलेश सर आए थे, तब ये जब ओपनिंग हुई थी, स्टार्टिंग रिबन जब कटिंग हुई थी, तो ये लोग जो हैं, एक थी चंपा गुप्ता, तो उन्होंने इनको हमारी ही ड्रेस पहनाकर बैठाया गया था और उन्हीं के पास डायरेक्ट वो सर को लेके गया था, तो उन्होंने बोला था कि 18,000 सैलरी है ये स्टार्टिंग में। हम लोगों को जो पे हो रहा था वो 8,395 वो पे हो रहा था, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है एक तरफ से। लड़कियों की मांग अभी तक नहीं मानी गई है। दूसरी तरफ लड़कियों का आरोप है कि उनके फैमिली मेंबर्स को पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही है। जिन लड़कियों के भाई नहीं है उनका भी भाई बनकर पुलिस उनको फ़ोन कर रही है और गलत सलत बहाने बनाकर उनको वापस बुलाने की बात कर रही है। मतलब कि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है। ये जरूर है कि इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डे लाइव, लखनऊ।